मित्रों नमस्कार। आज के इस सेशन में क्योंकि मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के साइट में मैंने नोटिफिकेशन की वीडियो डाला था, तो किसी मेरे प्रिय व्यूवर ने कहा कि सर पूरी जानकारी दें कि फीस कितनी है, फॉर्म की, पार्ट टाइम फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब वाले कैसे करें, किस सब्जेक्ट की कितनी सीट है आदि के बारे में पूरी जानकारी दें। तो मित्रों मैंने कल कहा था कि आपको जो है ये पूरी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, तो उसके बाद आइए मैं आपको डायरेक्टली इस वेबसाइट पे लेकर के चलते हैं और आपको डायरेक्टली दिखाते हैं कि कैसे क्या करेंगे। तो rmlu.ac.in पे जाएंगे, उसके बाद एक इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा और उस पे जब जाएंगे तो वेबसाइट पे इस तरीके से आप क्लिक करेंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या, और इस तरीके से आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे PhD CET 2023-24 ये इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इंस्ट्रक्शन मैनुअल पे आएंगे और यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। तो मित्रों देखिए इस तरीके से आपका खुल गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या PhD कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET 2023 PhD एडमिशन बुलेटिन एकेडमिक सेशन 2023-24 का इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन CET 2023। इस तरीके से मित्रों यहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों की सीटें दी गई हैं और कैसे कैसे है इसको मैं साइट में आपको बताता चल रहा हूँ। और ये जो होगा वो ऑर्डिनेंस PhD ऑर्डिनेंस 2022 के अनुसार होगा। यहाँ पे कितनी फीस है, कितनी सीट है, आप बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको अंत तक सारी चीज़ें बता दूंगा। मित्रों फुल टाइम और पार्ट टाइम की जो ये निकला है, फेज़ A रिटन टेस्ट होगा और फेज़ 2 में जो है इंटरव्यू या वाइवा होगा। तो दो तरीके से यहाँ पे होंगे। उनके लिए भी छूट है, वे उन लोग को लिए जो स्टूडेंट विद द वैलिड फेलोशिप UGC नेट JRF CSIR नेट गेट सीड इन सब परीक्षाओं में हैं, तो उनके लिए जो है एग्जम्प्टेड है, एग्जाम जो है एग्जम्प्टेड होगा द एंट्रेंस टेस्ट एंड एडमिटेड डायरेक्टली द ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू एंड वाइवा। तो मित्रों जो लोग UGC नेट CSIR नेट गेट सीटेट इस तरीके के जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी हैं, तो उनके लिए छूट है। आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी छूट है और कितना होना चाहिए। तो मित्रों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है वो इंस्ट्रक्शन में आपका जो पेपर बनेगा वो पूछा जाएगा, वो होगा, देखिए, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर PhD शैल बी बेस्ड ऑन 70% वेटेज टू रिटन टेस्ट एंड 30% वेटेज हिज हर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू एंड वाइवा। तो 70% का आपका रिटन टेस्ट होगा और 30% जो होगा वो आपके इंटरव्यू और वाइवा पे होगे। तो कैंडिडेट हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिटन टेस्ट हैविंग वैलिड फेलोशिप
स्कॉलरशिप आर बीइंग रेगुलर आर वर्किंग टीचर एम्प्लॉयड इन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या कैंपस। तो वे लोग भी एग्जम्प्टेड होंगे जो कैंपस में और गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज में एफिलेटेड हैं और नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी एग्जम्प्टेड होगा। आगे हम बात करते हैं मित्रों, सभी बातों को गौर से समझिएगा। ये जो होगा वो फॉर द कैंडिडेट 30% वेटेज अलॉटेड, इंटरव्यू एंड वाइवा स्केल अप 100%। तो वे लोग जो डायरेक्टली वाइवा में शामिल होंगे, जिनका JRF है, UGC नेट है, उनको जो छूट दी जाएगी उनके लिए है। आगे अगर हम बात करें तो द एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस शैल बी कंसिस्ट 50% क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखिए मित्रों, 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगा क्वेश्चन एंड 50% क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट से होंगे। यानी जैसे आप हिंदी से हैं तो आपके 50% क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन जो है परसेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे। और वो क्या क्या होंगे तो आगे मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट हु हैव secured 50% मार्क एंट्रेंस टेस्ट एलिजिबल टू कॉल्ड इंटरव्यू, यानी आपको 50% क्वालिफाई करना होगा और उन लोगों के लिए जो SC ST OBC हैं उनको 45% पे ही बुलावा आ जाएगा, का लेटर उनके लिए जारी किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आगे अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से लोग कंडीशन फॉर एडमिशन इन पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए, तो पार्ट टाइम के लिए प्रोग्राम के लिए भी वे लोग वैलिड हैं, जो गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं वो भी इसमें वैलिड है। तो इसको आप देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि यहाँ का सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस जो है आपको बताया गया है कि ए कॉपी रिस्पेक्टिव सिलेबस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.rmu.ac.in पे जा करके देख सकते हैं। और मैं आपको बता भी दूंगा अभी क्या है। एलिजिबिलिटी आप लोग जानते हैं कि 55% होना चाहिए रिजर्व कैंडिडेट के लिए, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए जो है 50%, अनरिजर्व के लिए माफ कीजिएगा अनरिजर्व के लिए 55% PG में होना चाहिए और रिजर्व के लिए 50%। तो इस तरीके से होना चाहिए और वे लोग भी भाग ले सकते हैं जो लोग अपियरिंग में हैं। आगे अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन के लिए क्या क्या लगेगा, तो एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और मोबाइल नंबर के साथ अल्टरनेटिव भी एक होना चाहिए। तो स्कैन फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो 50 KB का ओनली होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर 50 KB और फोटो आईडी चाहे आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो। आगे हम बात करें EWS सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए जो इस तरीके के कैंडिडेट होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट। और आइए जो लोग बातचीत कर रहे थे कि कितना होना चाहिए, जनरल OBC और EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 2000 है, लेट पेमेंट फीस के 3000, SC ST के लिए 1000 और लेट पेमेंट फीस के लिए 2000। इस तरीके से आगे हम बात करें गाइडलाइन फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, तो आप लोग उतना जानते हैं। मेन बात बताते चलूँ आपको कि जो द क्वेश्चन पेपर सेट विल कंप्राइज्ड ऑफ 2 सेक्शन, टोटल 70 क्वेश्चंस। और वो 2 सेक्शन कौन कौन से होंगे? 1 सेक्शन 35 क्वेश्चन विल एरियाज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज एंड द अदर सेक्शन 35 क्वेश्चन टू बी रिलेटेड टू द रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो ये तो मैं पहले ही बताया था। और ये जो पेपर होंगे वो उसका जो ड्यूरेशन है 2 आवर का है। बहुत महत्वपूर्ण बातें, देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग, तो ये जो टेस्ट होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग की सुविधा नहीं है, यानी आसानी से ये उन कैंडिडेट के लिए होगा जो नेगेटिव मार्किंग से बहुत घबराते हैं। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क टेस्ट विल बी 50% मार्क, जो कि मैंने पहले भी कहा था। और जो छूट मिलती है SC ST OBC के लिए वो 5% इनके लिए छूट होगी, यानी कहने का मतलब वो 45% भी उस टेस्ट में पाते हैं तो वो वैलिड होंगे।
आगे अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि सीटें कितनी हैं, तो वो किस किस सब्जेक्ट में हैं, तो उनके लिए अभी हमको बताता चलूँ। और इससे पहले हमारे व्यूअर पूछ रहे थे, कमेंट भी आया था कि फीस की स्ट्रक्चर इनके क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो रेगुलर मोड में रहते हैं फुल टाइम वाले, उनके लिए कोर्स वर्क की फीस 25,000 है। रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो 3,000 है। पर सेमेस्टर फीस 5,000 है। और जो थीसिस एवेल्यूएशन फी होती है, यानी थीसिस का मूल्यांकन जो होता है, वो 2,000 का 20,000 का है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरे क्लियर कर दिए गए हैं कि कब कब कितनी कितनी फीसें लगेंगी। और उन लोगों के लिए जो पार्ट टाइम में है, यानी रेगुलर नहीं है, वो पार्ट टाइम के लिए होंगे, तो उनकी कोर्स वर्क की फीस 50,000 है। रजिस्ट्रेशन फ़ी 10,000 है। पर सेमेस्टर फ़ी 15,000 है। और थीसिस की एवेल्यूएशन, जो आपके थीसिस का मूल्यांकन होगा, वो 25,000 है। इस तरीके से ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फीस स्ट्रक्चर का, चाहे वो फुल टाइम के लिए हो और पार्ट टाइम के लिए हो। इस तरीके से आपको जो जानकारी थी वो दे दी गई। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो एकेडमिक रिकॉर्ड का भी स्कोर होगा वो कितना होगा। तो जो ग्रेजुएशन में है, देखिए मित्रों, यहाँ पे बड़ा लंबा चौड़ा गैप दिया गया है। यहाँ पे 80% के ऊपर जो है मार्क पाए हैं ग्रेजुएशन में, उनको 3 मार्क दिया जाएगा। और वो 60% के ऊपर जो पाए हैं 2 मार्क, और 50% के ऊपर 1 मार्क। ये जुड़ेगा आपका। आगे जो 4 ईयर बैचलर वाले हैं वो 90% के लिए 3 मार्क, और 85% के ऊपर जो होंगे वो 2 मार्क, और 75% के ऊपर जो होंगे वो 1 मार्क होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में यही प्रक्रिया लागू हो रही है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% के लिए 3 मार्क, और 60% के लिए 2 मार्क, और 55 एबव जो होंगे वो 1 मार्क होंगे। इस तरीके से बैचलर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी है। यदि एमफिल आपने किया है तो उसके आपके 2 मार्क जोड़ेंगे 60% के ऊपर, और 55% के ऊपर 1 मार्क। और ये बहुत बड़ी जो है अंतराल दिया गया है यहाँ पे मित्रों। वैलिड फेलोशिप स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट, गेट सीड, वे लोग जो हैं उनको यहाँ पे बड़ा लंबा चौड़ा समय दिया गया है, मार्क दिया गया है। उन्हें 7 मार्क दिया गया है। और जो ओनली नेट हैं उनको 1 मार्क। तो ये बड़ा जो है अंतराल किया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे हिसाब से जो JRF थे उनको 4 मार्क कर देते, और जो नेट थे उनको 3 मार्क कर देते, तो अच्छा रहता। लेकिन इतना लंबा चौड़ा गैप किया गया है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि हमारे यहाँ वे लोग आएँ जो JRF हैं, और नेट वालों को छुट्टी करने का एक आसान तरीका इन्होंने ढूंढा है। टीचिंग एक्सपीरियंस मार्क फॉर 1 ईयर ईच। अगर 1 साल टीचिंग किए हैं तो वो एडेड में हो तो उनको 3 मार्क दिया जाएगा, और फुल मार्क जो होगा, यानी 2 साल का 6 मार्क से अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा, चाहे वो 10 साल पढ़ाए हों किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में। इस तरीके से उनके जो मार्क होंगे वो इस तरह से जोड़ेंगे। तो जो आपके जो नेट गेट सेट टीचिंग एक्सपीरियंस, इनके 15 मार्क लिए जाएंगे, और रिसर्च एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट नॉलेज के जो इंटरव्यू होंगे वो 15 मार्क के लिए जाएंगे। तो इस तरीके से वेटेज जो वाला जो होगा वो 15 मार्क का, और इंटरव्यू वाला जो होगा आपका 15 मार्क का, 15 नंबर का। इस तरीके से 30 जो है मार्क जो होंगे उसके लिए ले जाएंगे। बाकी आपकी उस पर निर्भर करेगा। तो इससे घबराइए नहीं, वो कैंडिडेट ना घबराएं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो नेट JRF नहीं होते हैं और बढ़िया स्कोर कर ले जाते हैं अपने रिटन टेस्ट में, तो वे आसानी से अपना एक, मान लीजिए कि 70% का नंबर है और आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, तो 50 यहाँ पे आप पा गए, तो 50 में से यहाँ पे आप जो है इंटरव्यू में 10 मार्क पा गए, 60% हो गया। इस तरीके से वे लोग जो रिटन टेस्ट में नहीं उतना कर पा रहे हैं, यहाँ पे पा जाएंगे, तो वैल्यू नहीं करता है। वो लोग जो अभी नेट सेट JRF नहीं क्वालिफाई हैं, वो भी फॉर्म अप्लाई करें, अपने मेहनत के दम पर भी वो आगे इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। हालांकि एकेडमिक का तो भाई एक बंदेज हो जाता है, एक बाउंडेशन हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही थी कि कितनी सीटें हैं। तो मित्रों, बायोकेमिस्ट्री में 8, माइक्रोबायोलॉजी में 6, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 5, मैथमेटिक्स में 21, एनवायरनमेंट में 1, इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट में 9,
हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में 24, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन में 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 8, मैथमेटिक्स अप्लाइड में जो होगा वो 3। इस तरीके से आप लोग देखते जाएंगे कितनी कितनी सीटें हैं कहाँ कहाँ पे। अब मैं आपको बताता चलूँ, फिजिक्स अप्लाइड साइंस में 2, बॉटनी में 28, केमिस्ट्री में 4, जूलॉजी में 11, मैथमेटिक्स में 15, फिजिक्स में 22, कॉमर्स में 10, एक्सेंट हिस्ट्री में 11, इकोनॉमिक्स में 10, इंग्लिश में 9, ज्योग्राफी में 12, हिंदी में 37 और मिडिवल हिस्ट्री में 6, मिलिट्री साइंस में 28 जो कि बहुत कम जगह मिलती है मिलिट्री साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में 15, साइकोलॉजी में यहाँ पे देखते जाएगा मित्रों, साइकोलॉजी में जो सीटें हैं वो आपकी 9 और सबसे ज़्यादा सीटें जो इस 29 सब्जेक्ट में दी गई है वो संस्कृत की दी गई हैं 58 सीट, सोशोलॉजी में 57 और उर्दू में 4। तो इस तरीके से आपकी सीटों की संख्या थी मित्रों। आपको अभी भी कोई चीज़ में डाउट लग रहा हो तो आप मुझसे कमेंट में दोबारा कमेंट करेंगे, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा कमेंट में। आपके वादे के मुताबिक मैंने आपको ये वीडियो डाला, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक सुनने के लिए, आभार।